प्यारी सी सुबह आए हर एक रात के बाद, आपका चितराज आए हर खास बात के साथ। प्यारी सी सोच के बाद बातें होंगी आपकी सेहत की। याद करेंगे हिंदी सिनेमा की मशहूर हस्तियों को नए और पुराने नगमों के साथ। रेडियो फीजी मिर्ची पर अब आप सुनेंगे चितराज शो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले तो हैप्पी मंडे कहना चाहते हैं आप सभी को। सुबह के 10:40 होने वाले, माफ़ कीजिएगा 10:35 होने वाले हैं, 35 मिनट पास्ट 10 हमारे स्टूडियो की घड़ियों में। आज जो राशिका थी फीजी से आपके लिए जो प्रोग्राम लाई थी, 5 मिनट थोड़ा सा देरी से गई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज की जानकारी बहुत सारी वो आप लोगों के लिए लेके आई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी सत्य साईं बाबा के अनुयायी हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए आज खास दिन है। आज सत्य श्री साईं बाबा का 95th बर्थडे है और उसके बारे में बहुत सी जानकारी आप तक पहुंचाई थी फीजी स्टूडियो से राशिका ने। दोस्तों, रेडियो फीजी मिर्ची एक ऐसा स्टेशन है जहां पर आपके लिए बहुत सी जानकारी रहती है, बहुत सी बातें रहती हैं, जिसमें आपको हर दिन हर पल नई नई जानकारी मिलती ही रहती है। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहें, कुछ ना कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करते रहें ताकि आप अपडेट रहें। अगर धार्मिक चीज़ों की बात करें, फिर चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो या फिर क्रिसमस हो, सभी तरह के त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से रेडियो फीजी मिर्ची पर मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए जीतू राज के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जीतू राज। अब से लेके ठीक 12 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा और इस साथ को खूबसूरत बनाएंगे आपकी फ़ोन कॉल्स और साथ ही साथ प्रोग्राम की शुरुआत जो हम खूबसूरत बनाते हैं उस बात के साथ जिसका करते हैं आप इंतज़ार। जब भी हम अपना शो शुरू करते हैं दोस्तों, आपके लिए एक प्यारी सी सोच लेके आते हैं, थॉट ऑफ द डे, जिसे आप सोचते हैं, पसंद करते हैं और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को ज़रूर अपनाएं ताकि कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ हो। तो आज थॉट ऑफ द डे में हम लेके आए एक प्यारी सी कहानी, एक छोटी सी कहानी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। कनाडा के पहले फीजी वालों के अपने नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो फीजी मिर्ची के साथ आप जुड़ चुके हैं। हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि जब भी अच्छी अच्छी बातें हों, कुछ भी नई बात आपके लिए आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। शुरू करते हैं आज की वो खूबसूरत कहानी। अक्सर दोस्तों हम लोग ये कहते रहते हैं कि यार हमसे तो कोई सेटिस्फाई नहीं होता है। हर एक को संतुष्ट करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। और ये भी हम बता दें इस छोटी सी कहानी में कि लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये है कहानी का शीर्षक, कहानी का टाइटल यही है कि लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि एक कुत्ता उसकी दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिया। कुत्ते ने मुंह में थैली उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, ये देखने की इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता जो था वो बस स्टॉप पर पहुंचा। जैसे ही बस आई उसमें चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही उसने अपनी गर्दन आगे कर दी और उसके बेल्ट में, उसके कुत्ते के जो गर्दन में जो बेल्ट थी वहाँ पर उसका एड्रेस था और उसने पैसे दे दिए। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले में बेल्ट में ही लगा दी और अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे से चला गया। पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस के रुकते ही वो वहाँ से भी उतरकर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते ने घर का दरवाज़ा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा कुत्ता चुप रहा। दुकानदार से नहीं रहा गया दोस्तों। उसने सोचा कुत्ता इतना समझदार है, इतना काम किया, लेकिन जो
घर का मालिक था, जो कुत्ते का मालिक था, उसने लाठी ली और उसको पिटाई कर दी। ऐसा कैसे हो गया? दुकानदार से नहीं रहा गया, उसने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी, चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता था क्या? दोस्तों, यहाँ पर मजाक ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। लोग आपसे अपेक्षाओं की अधिक उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा आपसे रखते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। जहाँ आप जरा सा चुके, वहीं लोग आपकी बुराई करने लगते हैं, पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। चाहे जितने भी लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन आपके लिए वो यही चाहेंगे आपसे कि आप उनके लिए कुछ और करें। खैर, हम कुछ और करते ही रहते हैं, आपके लिए नए नए शो आते रहते हैं। रेडियो फिजी मिर्ची ने अभी एक नया शो चालू किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ऑलरेडी आप रेडियो फिजी मिर्ची के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हमें फीडबैक देते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस छोटी सी कहानी को सुन के कह रहे हैं कि सो ट्रू। ये कहानी सच में दोस्तों ऐसी है कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक रखेंगे, आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बस वहीं पर आप उनके बुरे बन जाएंगे। बुरे मत बनिए, अच्छे काम करते रहिए, सुनते रहिए और साथ देते रहिए कनाडा के पहले फिजी वालों के अपने नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो फिजी मिर्ची का। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, आज सत्य श्री साईं बाबा का जो जन्मदिन है, 95th बर्थडे, तो क्यों ना हम भी उन्हीं के एक गीत से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें। हमें मालूम है न सिर्फ देश में, दुनिया के हर कोने में उनके फॉलोअर्स रहते हैं, तो अगर आप भी उनके फॉलोअर्स हैं, आपके लिए ही ये एक भजन जिससे हम उनके लिए अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। खैर दोस्तों, फिजी का ये रेडियो स्टेशन है, तो फिजी के इस रेडियो स्टेशन पे शिव बालक की आवाज़ में, फिजी के बेहतरीन कलाकार शिव बालक की आवाज़ में ये साईं की भक्ति आपके लिए पेश कर रहे हैं रेडियो फिजी मिर्ची पर। कलयुग में मेरे साईं की भक्ति, साईं बाबा की भक्ति दुनिया में है देखो आज महान, मेरे साईं की भक्ति।
कोई वहां जाता है। मेरे साईं की भक्ति, साईं बाबा की भक्ति भारत में है देखो आज महान। मेरे साईं की भक्ति, तुम्हारा नाम जब हम लिया करते, अपने दाम से जिगर थाम लिया करते हैं। हमारा काम है साईं का नाम लेने का, साईं का काम है दुखियों को थाम लेने का। शायरी करते हैं हम भी तेरे काशाने में, साईं बाबा का नाम लेते हैं अपने मन में। मेरे साईं की भक्ति, साईं बाबा की भक्ति दुनिया में है देखो आज महान। मेरे साईं की भक्ति, मेरे साईं की भक्ति, साईं बाबा की भक्ति दुनिया में है देखो आज महान। मेरे साईं की भक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतनी सारी फ़ोन कॉल्स का। हमारे पास एक्चुअली मैसेजेस बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने शुरुआत करी बड़ी ही अच्छी करी, क्योंकि आज सत्य श्री साईं बाबा के बहुत से फॉलोअर्स हैं। खैर, हमारे कुछ ऐसे लिसनर्स हैं और कह सकते हैं कुछ ऐसे हमारे ट्रैवलर्स हैं। ट्रैवलर्स इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, रेडियो फीजी मिर्ची एक समय की बात है, यानी एक समय आप लोगों को इंडिया घुमाने ले जाता था, और उनमें से कई ऐसे साईं के फॉलोअर्स थे जिनको हम इंडिया लेकर गए, और उन्होंने वहाँ जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान के साईं के दर्शन करे, और ये उनका एक सबसे बड़ा ड्रीम था। ड्रीम कम ट्रू हुआ। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशल हमारे पास टेक्स्ट आया है कि जीतू जी, आपकी वजह से साईं बाबा का जो दर्शन करने थे, जो मंदिर जाना था नासिक पुणे में, वो संभव हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। और बस ये अब आप दुआ कीजिए, यही प्रार्थना कीजिए कि ये जो कोविड-19 है जल्दी से ख़त्म हो, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को और भी कई जगह हम ले जाएं। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करो उतना ही कम है। यानी अभी तो हमने जितना भी घुमाया, हमारे जितने फिजियन लिसनर्स को, वो बहुत ही कम है, वो एक पीनट के बराबर है। आने वाले समय में बहुत कुछ आपके लिए आएगा, लेकिन उससे पहले जिसे जो जाएगा वो है कोविड-19। जाने का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन अब आपको इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, यही हम कह सकते हैं। हमारे साथ शामिल हुए हैं बहुत सारे लोग। शांता कमल जी, यूएसए से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सरस चंद्रा जी, और एक मैसेज में मुझे हंसी बड़ी देर से आ रही है, क्योंकि समीर आई लव यू टू आप देख रहे हैं और आप मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, बस कीप फॉलो अस। एनीवे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे बीच में आ जाते हैं और लाइक करने लगते हैं। हम चाहते हैं आप सभी लोग लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें हमारे पेज को। सरस चंद्रा के अलावा बॉबी सिंह, बिसेन सिंह और हमारे साथ उमेश प्रसाद जी, आप भी जुड़ चुके हैं।
जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस यही बता दें कि आज हमारे प्रोग्राम में कुछ और ख़ास बातें हम आपके लिए लेके आए हैं। कुछ बातें करेंगे रेडियो स्टेशन से जुड़ी हुई, क्योंकि पिछले 10 सालों से, ये 11वां साल है, इतने सालों से हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और कम्युनिटी का, फिजियन कम्युनिटी का कह सकते हैं, दिस इज़ द ओनली एंड फर्स्ट रेडियो स्टेशन इन वैंकूवर कनाडा, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला गीत आप लोगों के नाम और इसके बाद क्या रहेगा खास, वो हम आपको बताते हैं थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए, साथ देते रहिए रेडियो फीजी मिर्ची पर जीतू राज का।
चढ़ गया है म्यूजिक का बुखार क्योंकि रेडियो फीजी मिर्ची लाया है हिंदी म्यूजिक की बहार। रेडियो फीजी मिर्ची, द रिदम ऑफ फीजी। जी हाँ दोस्तों, कनाडा पे चढ़ गया है म्यूज़िक का बुखार और आपके इस बुखार को उतारने हम चले आते हैं हर रोज़ 24/7। आप ये रेडियो स्टेशन सुनते हैं, लोअर मेनलैंड में आप रेडियो रिसीवर में सुनते हैं और देश और दुनिया में आप लोग हमें वेबसाइट या हमारे रेडियो ऐप के ज़रिए सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और एक नया जो हम चीज़ करते रहते हैं, पहले तो खैर हम लोग इतना ज़्यादा लाइव नहीं जाते थे फेसबुक पर, लेकिन अब जब हम आप लोगों से रूबरू होते हैं, ये होती है डिफरेंट तरह की कनेक्टिविटी, यानी इसमें काफ़ी अपनापन लगता है आप लोगों को। रेडियो की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें पर्दे के पीछे बैठकर अनाउंसर अपनी बातें अपनी आवाज़ से आपको लुभाता है, आपको एंटरटेन करता है। समय बदल चुका है। एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब सुनने वाले ये सोचते थे कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है, कैसा वो दिखता होगा, ये सभी चीज़ वो सोचते थे। लेकिन अब दौर बदला है, समय बदला है। आप लोग दुनिया में किसी भी तरह के रेडियो स्टेशन के अनाउंसर्स के बारे में जान सकते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, जिस तरह इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कनाडा के पहले और फीजी वालों के अपने नंबर 1 रेडियो स्टेशन के साथ। तो चलिए रेडियो फीजी मिर्ची पर आगे बढ़ते हैं। कुछ खूबसूरत गीत मैंने और पिक किए हुए हैं, वो तो हम बजाएंगे, लेकिन आज क्या खास हेल्थ रिलेटेड जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो बताते हैं। नए और पुराने गीतों का संगम आपको सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है रेडियो फीजी मिर्ची पर जीतू राज शो में। कुछ और लोगों के नाम शामिल कर लें। कैन स्वामी जी, आपको भी हम स्वागत करते हैं। दीप्ति वैभव, आप भी हमारे साथ शामिल हैं और नज़्मा अब्दुल, आप भी हमारे साथ शामिल हैं।
चलिए दोस्तों, पुराने और नए गीतों के साथ हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जीतू राज शो रेडियो फीजी मिर्ची पर। अगले गीत में हम शामिल करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं आज के हमारे हेल्थ टॉपिक में क्या है खास बात। दोस्तों, अक्सर आपको कहा जाता है कि आप मक्खन, ऑयली चीज़ें या फिर ज़्यादा देसी घी वगैरह का यूज़ ना करें। हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बॉडी उतना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप मक्खन, देसी घी और ऑयली जंक फूड खाते हैं तो जो आपका मोटापा है वो बढ़ता है। साथ ही साथ आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो भी ब्लॉकेज होने लगती हैं, ब्लॉकेज की समस्या बढ़ने लगती है। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशानी दे सकती हैं। लेकिन आज हम अपनी जानकारी में खास जानकारी आपके लिए लेके आए हैं वाइट बटर के बेनिफिट्स के बारे में। आपने बटर तो सुना होगा, आप लोग मार्जरीन यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग उसको बटर की तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग बटर ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वाइट बटर के बेनिफिट्स के बारे में। वाइट बटर यानी सफ़ेद मक्खन के क्या होते हैं फ़ायदे, क्या आपके सेहत को देते हैं ये फ़ायदे, इसी बारे में आज हम एक ख़ास जानकारी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो समझ लीजिए, मक्खन की तरह रहेगा ये प्रोग्राम। गीत भी कुछ ऐसे ही हैं, ऑल इज़ वेल होने वाला है। ऐसा ही गीत अगला आपके लिए सोनू निगम की आवाज़ में, शान भी थे इसमें, उन्होंने भी दी आवाज़। इस गीत के बाद हम अपने इस हेल्थ टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जाइएगा कहीं नहीं। और साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं। गीत संगीत आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग हमारे पास फीडबैक भी भेजते रहते हैं। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह दोस्तों, जब कोई खाना बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दाल जब बनाते हैं और उसमें ऊपर तड़का लगा होता है घी का, या दाल में ऊपर मक्खन डाल के जब खाते हैं उसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, उसी तरह आपका फीडबैक हमारे लिए मक्खन की तरह काम करता है। किसी भी प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देना हो, आप हमें info@radiofijmirchi.com पर फीडबैक दे सकते हैं। आप लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं हमारे नए प्रोग्राम के बारे में जो कल शुरू हुआ था, रशिका के बारे में बहुत सी हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं। तो इन सभी बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए आपके फ़ीडबैक को ध्यान से लिखते हैं, और आप कुछ भी उसमें तब्दीली चाहते हैं वो भी हम ज़रूर ध्यान में रखते हैं। फ़िलहाल अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, और इस गीत के बाद एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज आपके लिए वाइट बटर के हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर बताना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा आज का ये खास स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम रेडियो फीजी मिर्ची पर। Are you angry, mommy? See, I'm a chilled out daddy. You must be the kind of cutie or some face about some move. You depressing, what the hell? Don't be stressing, all is well, yeah. When I step to see you can tell, every season all will go well. Back to the front to the back. You can tell me that all is well. Just one mic, check how I gel. Every season all will go well. Back to the front to the back. You can tell me that all is well. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा।
we'll go well. Back to the back, you can tell me that all is well. स्कॉलरशिप की पी गया दारू हम तो फिर भी मिटा नहीं अगरबत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशेगी या साला ईमा होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो हम तो कमाल सीढ़ी बजा के बोल अरे भैया अरे चाचू जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होटो को करके गो होटो को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल अगर आप रिटायरमेंट की बेफिक्री और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ग्रेट वे फाइनेंशियल के पास आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट और प्लान्स हैं। ग्रेट वे आपके बच्चों की आरएसपी, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल, सुपर वीजा इंश्योरेंस के साथ साथ आरआरएसपी और टीएफएसए इन्वेस्टमेंट के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट वे फाइनेंशियल एक फास्ट ग्रोइंग एमजीए है और लगातार नए एडवाइजर्स एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। और जानकारी के लिए कॉल करें कंवलजीत मोती को 604-374-6684 पर। बेहतरीन सर्विस और ऑनेस्ट एडवाइस के लिए तुरंत कॉल करें कंवलजीत मोती को 604-374-6684 पर। ग्रेट वे फाइनेंशियल। आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनली फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर पंडित साईराम जी। पंडित साईराम जी, आप किसी को उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं? मैं लोगों को उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बता सकता हूँ। और किन किन प्रॉब्लम्स का सलूशन सरी की जनता आपके पास पा सकती है? हमारे पास पति पत्नी के बीच की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स, लव प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस प्रॉब्लम्स, हेल्थ या वेल्थ इश्यूज, बिजनेस प्रॉब्लम्स, एजुकेशन या जॉब प्रॉब्लम्स या नशे की आदत, सभी का हल होता है। और पंडित साईराम जी एक्सपर्ट हैं ब्लैक मैजिक और इविल स्पिरिट से छुटकारा दिलाने में। कॉन्टैक्ट पंडित साईराम जी। कॉल 604-808-3159 604-808-3159। पंडित साईराम जी। पंडित साईराम जी। आज ही अपना स्प्रिंट एंजॉय कीजिए। स्प्रिंट कोला, लेमनेड, रास्पबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, क्रीमिंग सोडा और रिफ्रेशिंग लेमन स्क्वैश। वही फीजी का स्प्रिंट टेस्ट अब आपको मिलेगा सिर्फ रमेश आइलैंड टाउन फूड्स में। 1 लीटर फीजी स्प्रिंट्स बेवरेज सभी फ्लेवर्स में केवल $1.99। 2.5 लीटर्स फीजी स्प्रिंट बेवरेज सभी फ्लेवर्स में $2.99। 2 पाउंड FMF बिस्किट $9.99 और FMF क्रीम बिस्किट केवल $1.99 ईच। इसके साथ ही साथ फ्रोजन फीजी डालो, कसावा, सभी तरह के फीजी फ्रोजन वेजिटेबल्स और फ्रेश न्यूजीलैंड फ्रूट केक्स भी आ चुकी है। और एक्सक्लूसिव आइटम में फीजी ओशन प्रोडक्ट ऑफ फीजी भी उपलब्ध है रमेश आइलैंड टाउन फूड्स में। इन सभी सामानों के लिए आपको जाना है 11960 96 एवेन्यू डेल्टा के रमेश आइलैंड टाउन फूड्स पर। अपनी छोटी सी शॉप हो या बड़ा सा शोरूम, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा, अपना बिजनेस हमेशा खास होता है और हम हमेशा चाहते हैं उसकी सक्सेस। और आपके बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हम हैं आपके साथ। एडवर्टाइज कीजिए अपने बिजनेस को रेडियो फीजी मिर्ची पर। कॉन्टैक्ट RFM at 604-591
7777. and let your dreams come true. चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, अगले गीत को पेश करने से पहले आज के हमारे हेल्थ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम एक खास जानकारी लेके आए हैं वाइट बटर से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा बटर नहीं है जो आप येलो बटर जिसे बोलते हैं, मार्जिन बोल सकते हैं, या सॉल्टेड बटर बहुत मिलते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आजकल मार्केट में मिलने वाले जो मक्खन हैं, बटर, काफ़ी अधिक मात्रा में उनमें नमक पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो घर पर बनाए मक्खन का एक फ़ायदा बहुत ही अच्छा होता है। आप में से काफ़ी लोग, ख़ास तौर पे फ़िजी वाले जितने भी हमारे लिसनर्स हैं और जो इस समय इंडिया में भी सुन रहे हैं, तो अगर आपके घर में गाय या भैंस थी आपके समय में, तो आपको पता है मक्खन कैसे निकाला जाता है। बड़ा ही आसान होता है। लेकिन वो जो वाइट आप बटर निकालते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। तो अगर आपने उसका प्रयोग किया है तो यकीनन आप जानते होंगे कि वाइट बटर के क्या फ़ायदे होते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कुछ बचपन की ओर लेके चलते हैं। बचपन के वो दिन थे जब आपकी दादी या नानी, आजी आपको गर्मा गर्म जब कोई भी खाना देती थी, पराठे बनाती थी, रोटी बनाती थी, फुल्का बनाती थी, तो उसके ऊपर वो मक्खन रख के देती थी घी की जगह, या फिर दाल में मक्खन डाल के देती थी। आपको वो बचपन के दिन तो याद होंगे कि जब आप वो मक्खन फटाफट ऊपर से चट कर जाते थे और रोटी वहीं की वहीं रह जाती थी। यानी आप उतना लाइक करते थे मक्खन को। उस समय हम लोगों के पास इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, घरों में बैठने का हमारा काम नहीं था। फिर चाहे आप कितना भी मक्खन खाएं, आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता था, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती थी, एब्जॉर्व कर लेती थी। क्योंकि दिन भर आप बाहर रहते थे, काम धंधा करते थे, खेतों में काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो ऐसे में चाहे आप मक्खन खाएं या आप मक्खन से नहाएं, कहने का मतलब यही है, तब नुकसान नहीं देता था। लेकिन आज के समय में मक्खन जैसी चीज़ों को खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि वो हमें कुछ और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दे के जाएगा, ख़ास तौर पे मोटापा तो नहीं बढ़ा के जाएगा। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान ज़रूर रखना है। लेकिन वाइट बटर के होते हैं बेनिफिट्स, उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे थोड़ी ही देर में। अच्छे अच्छे गीतों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारा साथ देते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फ़ोन कॉल्स आ रही है जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो लोग जुड़ते जा रहे हैं फेसबुक पेज पर, आपको बता दें हमारे फेसबुक पेज पर इस तरह आपके लिए प्रोग्राम रहते ही हैं। उन सभी प्रोग्राम्स को आप फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। इस समय हमारे साथ आशिका भी जुड़ चुकी हैं, रेशमी जुड़ चुकी हैं। आशिका कहती हैं हेलो हेलो। आशिका, आप भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुकी हैं। ख़ास जानकारी सुनिए। बच्चों के लिए हेल्थ से भरपूर रहता है, हेल्दी डाइट में रहता है वाइट बटर। किस तरह आपको इस्तेमाल करना है, क्या करना है और क्या हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे, आपको बताएंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए, साथ देते रहिए रेडियो फीजी मिर्ची पर जीतू राज का। मोहब्बत
कनाडा के पहले और पीजी वालों के अपने नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो पीजी मिर्ची पर आप सुन रहे हैं जीतूराज शो। और शो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम खास जानकारी दे रहे हैं वाइट बटर के बारे में, सफ़ेद मक्खन के बारे में। उसमें हम आपको खास जानकारी में यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि वाइट बटर कई तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अक्सर देखा जाता है आजकल लोग इसे अपनी डाइट से बाहर निकाल चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि मक्खन का नाम सुनते ही फैट्स दिमाग में आता है और ऐसा लगता है कि मक्खन खाने से बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ रहेंगी। कैलोरीज़ को बर्न करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सिटिंग जॉब जब से मिल गई है, एक जगह बैठ के काम करने आपके लिए आपको लाइफ स्टाइल में शामिल हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मक्खन सेहत के लिए हानिकारक है, इस बात को पूरी तरीके से सही नहीं बताया गया है। हालांकि यह हानिकारक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में और कुछ लोगों के लिए यह हानिकारक है। जो लोग कुछ नहीं करते, यानी सिर्फ बैठे रहते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या जिनकी अभी अभी बाईपास सर्जरी हुई है या ब्लॉकेज की समस्या उनके बताई गई है, तो ऐसे में उन्हें ऑयल से दूर रहने को बिल्कुल कहा गया है डॉक्टर ने, डॉक्टरी सलाह पर चलिए। लेकिन वाइट बटर उन लोगों के लिए ठीक है जिनको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है और जो फिज़िकल एक्टिविटी भी करते रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि मक्खन और प्रोटीन से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स हमारे पास हैं, कुछ जानकारी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो हम शेयर करते कुछ नामों को। गीता चंद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इंदिरा प्रकाश जी आपका भी स्वागत कर रहे हैं। मोहिनी गाउंडर, शशि प्रभा आपको भी स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ इस कॉमिक से हमारे साथ विमला जी, ऋषि जी आप भी जुड़ चुके हैं। और जब आप हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं थोड़ा हट के आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बातचीत हो रही है हमारे फेसबुक फ्रेंड्स से। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं फेसबुक पेज पर, उनके साथ हम खास जानकारी भी पेश कर रहे हैं और कुछ खूबसूरत गीत भी पेश कर रहे हैं। चलिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा आप लोगों के लिए हमने चूज़ किया है। कहते हैं उसके हाथों ने छू लिया होगा मुझको, उसके हाथों ने छू लिया होगा मुझको, वरना पत्थर दिल कहाँ पिघलते हैं। शीनल खान जी आपको भी हम शामिल कर रहे हैं, शशि प्रभा जी आपको भी हम शामिल कर रहे हैं इस गीत में।
प्रोग्राम जीतोरा शो में धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब अगली जानकारी आपको देते हैं। हम बता रहे थे वाइट बटर के बारे में, सफ़ेद मक्खन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों मक्खन प्रोटीन के बारे में अक्सर लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही मक्खन के प्रकार के कई तरह के मक्खन भी पाए जाते हैं और ये जाना जाता है कि कौन सा मक्खन आपके लिए बेस्ट होगा। खैर, अगर आप बटर लाना चाहते हैं तो वाइट बटर लाएं और अनसॉल्टेड लाएं, यानी नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक एक तो आपके बीपी को बढ़ाता है, वैसे भी आपके लिए ठीक नहीं होता है। साथ ही साथ सफ़ेद मक्खन जो आप जानते हैं वाइट बटर किस तरह घर में बनाएं, बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। अब आपको हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। मार्केट में मिलने वाले मक्खन में काफ़ी अधिक मात्रा में नमक होता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। इसके लिए जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए, यानी सॉल्टेड बटर को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आपको घर पर बनाया हुआ जो सफ़ेद मक्खन है वो ही आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। साथ ही साथ ये पूरी तरह से आपकी पसंद और ज़रूरत पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आपको बताया, हर एक की लाइफ स्टाइल और फिज़िकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि आप या आपके साथ वाला उतनी ही फिज़िकल एक्टिविटी करे, हाथ पैर उतने ही चलाए जितने आप चलाते हैं, काम उतना ही कठिन करे जितना आप करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फिज़िकल एक्टिविटी। जितना हार्ड वर्क आप करेंगे सो आप उस हिसाब से मक्खन को कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी बॉडी भी उसे एक्सेप्ट करेगी बड़े ही ढंग से। और मक्खन बनाने के भी कुछ हम फ़ायदे भी आपको बता देंगे, किस तरह मक्खन बनाते हैं ये भी आपको बता देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मक्खन जैसा प्रोग्राम है आज का, और ऐसा ही एक अगला गीत आप लोगों के लिए हम पेश करने जा रहे हैं। बस साथ देते रहिए और सुनते रहिए रेडियो फीजी मिर्ची। कुछ और नामों को शामिल करते जाते हैं। साधना कुमार जी आप हमारे साथ शामिल हो चुकी, सीता देवी सिंह आपको भी शामिल कर रहे हैं, प्रवीणा सिंह, करण बिमल एंड रेशमा जी आपको भी शामिल कर रहे हैं। सुंदरशन कृष्णा आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भान कुमार और गायत्री नारायण जी, रोहित कुमार जी आपको भी शामिल कर रहे हैं। याद रखिएगा जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो भी कीजिए। नई जानकारी और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आती रहती है रेडियो फीजी मिर्ची पर।
जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, लिरिक्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, उसका अलग ही मज़ा है। खैर, हर तरह की म्यूज़िक हम आपके लिए पेश करते रहते हैं। चलिए बैक टू ओरिजिनल ट्रैक पर चलते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की फ़ोन कॉल्स आती जा रही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करना चाहते हैं रेडियो फीजी मिर्ची पर। करिश्मा कुमार जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रोग्राम आप पसंद कर रही हैं। आज हम एक ख़ास जानकारी भी लेके आए हैं वाइट बटर से जुड़ी हुई। मक्खन की तरह गीत आपके लिए हैं और मक्खन जैसी बातों के साथ साथ आपके लिए मक्खन से जुड़ी जानकारी भी है। बताया जाता है मक्खन के बारे में दोस्तों, घर का बना मक्खन सबसे अच्छा माना जाता है और जो फैट्स का जो सोर्स होता है उसमें बहुत कम पाया जाता है। यानी घर पर बनाया हुआ मक्खन में फैट्स बहुत कम पाए जाते हैं। और ये भी याद दिला दें कि इस मक्खन में ट्रांस फैट होते हैं जो वज़न कम करने में मदद करते हैं। ट्रांस फैट वो होते हैं दोस्तों जो फैट आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, यानी आपको मोटा नहीं करते हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के मक्खन को आपको खाना चाहिए। साथ ही साथ प्रोग्राम में चलिए नए और पुराने गीतों को तो हम शामिल करते ही जा रहे हैं, लेकिन एक प्यारा सा गीत फिर से हम आपके लिए शामिल कर रहे हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी यादों में आपको ले चल रहे हैं और इस गीत में और भी लोगों को शामिल करते चलते हैं। राधा स्वामी जी, टीना प्रसाद, आप सभी को हम भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत आप लोगों के लिए। जितने भी लोग पुराने गीतों को पसंद करते हैं आप भी शामिल हैं हमारे साथ रेडियो फीजी मिर्ची के मॉर्निंग शो जीतू राज में। मेरे पर
गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला पर जीत ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूं सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी तो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। शॉपिंग करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर, डेल्टा की वन स्टॉप फैशन आपके लिए ले आए हैं नए कपड़ों की सौगात, वो भी 40 से लेकर 70% ऑफ वाली धमाका सेल। इस सेल में साड़ीज विद रेडीमेड ब्लाउज 50% ऑफ, 3 पीसेस लहंगा सेट 50% ऑफ, रेडीमेड सूट्स 70% ऑफ। सिल्क साड़ीज की नई शिपमेंट पहुंच गई है वन स्टॉप फैशन में। हर साड़ी की खरीद पर मिलेगा गोल्ड प्लेटेड कड़ा सेट फ्री। इस धमाकेदार सेल का फायदा उठाने के लिए चले जाएं 9261 स्कॉट रोड डेल्टा के वन स्टॉप फैशन में। और जानकारी के लिए आप अंजना को 778-394-0454 पर कॉल कर सकते हैं। मिसेस सिंह का कॉल आया था, आज वो भरत ज्वेलर्स जा रही हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। क्यों? अरे भरत ज्वेलर्स में है इतनी खूबसूरत ज्वेलरी डिजाइन्स जैसी कहीं नहीं। अरे पर इतना खर्चा? खर्चे की चिंता तुम मत करो, भरत ज्वेलर्स में है दुबई मेड लाइट वेट ज्वेलरी। और लाइट वेट ज्वेलरी सुंदर और डेलिकेट होने के साथ साथ हमारे बजट में भी आ जाएगी। तुम मिसेस सिंह को कॉल करके मना कर दो। अरे मगर क्यों? क्योंकि तुम उनके साथ नहीं मेरे साथ चल रही हो भरत ज्वेलर्स, और वो भी अभी। अपनी वाइफ के लिए शानदार ज्वेलरी मैं ही पसंद करूंगा। सो स्वीट, लव यू। आप भी शानदार ज्वेलरीज के लिए पहुंच जाएं। भरत ज्वेलर्स, यूनिट 1558120 128th स्ट्रीट इन पायल बिजनेस सेंटर सरी, और कॉल 604-593-1111। भरत ज्वेलर्स। आज ही अपना स्प्रिंट एंजॉय कीजिए। स्प्रिंट कोला, लेमनेड, रास्पबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, क्रीमिंग सोडा और रिफ्रेशिंग लेमन स्क्वाश। वही फीजी का स्प्रिंट टेस्ट अब आपको मिलेगा सिर्फ रमेश आइलैंड टाउन फूड्स में। 1 लीटर फीजी स्प्रिंट्स बेवरेज सभी फ्लेवर्स में केवल $1.99। 2.5 लीटर्स फीजी स्प्रिंट बेवरेज सभी फ्लेवर्स में $2.99। 2 पाउंड FMF बिस्किट $9.99 और FMF क्रीम बिस्किट केवल $1.99 ईच। इसके साथ ही साथ फ्रोजन फीजी डालो, कसावा, सभी तरह के फीजी फ्रोजन वेजिटेबल्स और फ्रेश न्यूजीलैंड फ्रूट केक्स भी आ चुकी है। और एक्सक्लूसिव आइटम में फीजी ओशन प्रोडक्ट ऑफ फीजी भी उपलब्ध है रमेश आइलैंड टाउन फूड्स में। इन सभी सामानों के लिए आपको जाना है 11960 96 एवेन्यू डेल्टा के रमेश आइलैंड टाउन फूड्स पर। शॉपिंग होल्ड करो, शॉपिंग होल्ड करो। स्कॉट रोड की सबसे मशहूर और बड़ी दुकान रीगल फैब्रिक्स एंड साड़ीज में शुरू हो गई है धमाकेदार सेल, जहां आपको मिलेगा बाहर डिस्काउंट ऑन साड़ी, सूट्स, ड्रेस मटेरियल्स एंड ऑल फैब्रिक्स। आपके फायदे के लिए तो सोच क्या रहे हैं, आज ही आए और इस महा सेल का फायदा उठाएं। 9278 स्कॉट रोड सरी के रीगल फैब्रिक्स एंड साड़ीज में। अपनी छोटी सी शॉप हो या बड़ा सा शोरूम, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा, अपना बिजनेस
हमेशा खास होता है और हम हमेशा चाहते हैं उसकी सक्सेस। और आपके बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हम हैं आपके साथ। एडवर्टाइज कीजिए अपने बिजनेस को रेडियो फीजी मिर्ची पर। कॉन्टैक्ट RFM at 604-591-7777 एंड लेट योर ड्रीम्स कम ट्रू। 42 मिनट पास्ट 11 हो चुके हैं। 11:42 हमारी स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं। ठीक 12 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जीतू शो में बस यही जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है रेडियो फीजी मिर्ची के मैनेजमेंट की तरफ से। अगर आप भी अपने बिजनेस को एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं रेडियो फीजी मिर्ची पर, आप हमारे सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 6045917777 पर। आप भी अपने ही रेडियो स्टेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह दोस्तों हमारे पास फीजी न्यूज़ के स्पॉन्सर अब मिल रहे हैं, उसी तरह आप भी किसी भी आपके पसंदीदा प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चल रहे हैं और जाने से पहले कुछ और जानकारी आपको दे दें वाइट बटर यानी सफ़ेद मक्खन के बारे में। हालांकि ये सही है कि घर पर बना मक्खन और बाज़ार में उपलब्ध मक्खन दोनों में कैलोरीज तो होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन येलो कलर वाले जो मक्खन में सिर्फ कैलोरीज पाई जाती है, जबकि सफ़ेद मक्खन में विटामिन और बाकी सोर्सेज भी पाए जाते हैं। यानी कैलोरीज तो होती है लेकिन उसमें विटामिन्स होते हैं और भी खनिज होते हैं। ये बताया जाता है वाइट बटर के बारे में। तो अगर आप मार्केट जाएं, वाइट बटर को प्रेफरेंस की लिस्ट में सबसे ऊपर रखें, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें क्योंकि वो आपके लिए हेल्दी माना जाता है। फ़िलहाल अगला गीत आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है और अगली जानकारी आ रही है ठीक इस गीत के बाद। अरविंद महाराज जी आपको भी शामिल कर रहे हैं, साथ ही साथ बॉबी सिंह, रोशनी रेड्डी आपको भी शामिल कर रहे हैं। प्रभा जी आप भी प्रोग्राम बहुत पसंद कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणा, अनीश, शारदा, आनंद आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी अभी। धीरे धीरे
खैर दोस्तों, जो अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं वो धीरे नहीं बोली जाती, तेज़ बोली जाती। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास जितनी फ़ोन कॉल्स आई, आप लोग रेडियो इतना लाउड बजाते हैं सुबह सुबह अपने घर में। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि पीछे सिर्फ और सिर्फ रेडियो फीजी मिर्ची ही सुनाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा साथ देते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाने से पहले कुछ और ख़ास जानकारी वाइट बटर यानी सफ़ेद मक्खन के बारे में। जैसा कि आपको बता दिया कि मार्केट में तो जो येलो मक्खन होता है उसमें सिर्फ कैलोरीज पाई जाती है। वाइट जो मक्खन होता है उसमें कैलोरीज के अलावा वो तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। चूँकि घर का बना मक्खन अनिवार्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट होता है, इसलिए कुछ लोग इसे हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ सकते हैं। हम मान सकते हैं कि अगर आपको हार्ट डिसीज़ है, हृदय रोग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की समस्या डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो आप इनमें से बताई गई किसी भी सलाह का इस्तेमाल ना करें या किसी भी टिप को इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर ने अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत अधिक बताई है, तब भी आप वाइट बटर को भी इस्तेमाल ना करें। हमारे हर एक प्रोग्राम में हम यही बताते हैं, किसी भी तरह की टिप्स को आप आजमाने से पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपकी सेहत के बारे में हमसे बेहतर सिर्फ वो ही जानते हैं। फ़िलहाल जैसा कि आपको बताया कि सफ़ेद मक्खन जब आप उसका यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र में बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। इसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी गीत से पहले। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट सॉन्ग ऑफ जीतू राज शो। सुनते रहिए, साथ देते रहिए रेडियो फीजी मिर्ची पर हमारा। ललीन मुदलियार आपको शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा विजय जी आपको भी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, मानना बेशर्म बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार, क्यों
प्रोग्राम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बस जल्दी से जाते जाते कुछ और ख़ास जानकारी आपको देते जाते हैं आज के ही इस शो में। समय की कमी के कारण दोस्तों हमें जल्द से जल्द कुछ और जानकारी आपको देनी है। वैसे तो आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया है। अब हम आपको बता देते हैं बच्चों के लिए वाइट मक्खन कितना फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के लिए बढ़ती हुई उम्र में उन्हें वैसे भी कैलोरीज प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ये वाइट मक्खन में पाया जाता है। येलो बटर की जगह आप अगर उन्हें वाइट बटर देंगे ब्रेड पर टोस्ट पर लगा के, तो उनके लिए सेहतमंद होता है। खाने पीने की चीज़ों में भी, यानी कि जैसे कि दाल सब्ज़ी या रोटी पर भी आप वाइट बटर लगा के उन्हें दे सकते हैं। ये थी खास जानकारी आज के प्रोग्राम में। जाने से पहले अब हमारे प्रोग्राम्स के फीडबैक के बारे में आपको बता दें। कुछ लोगों के नाम को शामिल कर लें। पहले इंदिरा स्वामी जी और अंजू मूर्ति जी, आपको भी हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। खैर, आप प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी में आए। और रेडियो फीजी मिर्ची के फेसबुक पेज को रेडियो फीजी मिर्ची कनाडा के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी हमारा प्रोग्राम हो लाइव, जितनी भी जानकारी हो आप पे सबसे पहले पहुंच जाइए। आप कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा लेट ना हो। क्या पता आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। खैर, ये फेसबुक लाइव एंड होने पर आप उसे देख सकते हैं। फ़िलहाल जाने से पहले बस यही बता दें दोस्तों कि जो नया प्रोग्राम रेडियो फीजी मिर्ची ने शुरू किया है, रेडियो फीजी मिर्ची आपके एंटरटेनमेंट का पूरा रखता है ख्याल। अब देखिए ना, संडे का दिन एक ऐसा दिन आता है जब एनी मिर्ची क्लब को ख़त्म करके जैसे ही घर जाती हैं, तो मिर्ची क्लब की जो मस्ती होती है एकदम से फीकी पड़ जाती है आप लोगों के लिए। आप लोगों की फ़ोन कॉल्स आती थी, कहते थे रात की तन्हाई में कोई एक ऐसा हम सफ़र होना चाहिए जो आपके साथ समय को बांट सके, क्योंकि 8 बजे तो नींद आती भी नहीं। तो 8 बजे से 10 बजे आपके लिए रेडियो फीजी मिर्ची ने नया शो चालू किया है, सुहाना संडे। आपके संडे को सुहाना बनाता है ये शो, जो कल हमने पहला एपिसोड आपके लिए ब्रॉडकास्ट किया था। ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से जैद ने आपके लिए पेश किया था। आपने प्रोग्राम को पसंद किया, आपने फीडबैक दिया। हमारे पास जितनी भी फ़ोन कॉल्स आई आप लोगों की उस प्रोग्राम से रिलेटेड, ख़ास तौर पे रेडियो फीजी मिर्ची के नए प्रोग्राम से रिलेटेड जब भी आपके फीडबैक आते हैं, हम उस होस्ट तक ज़रूर पहुंचाते हैं। इसी तरह बस आप हमारा साथ देते रहिएगा। प्रोग्राम का आखिरी पुराना गीत आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं। इस भीगे भीगे मौसम में दोस्तों बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही है और पूरा दिन रहेगा। खैर, स्टूडियो के बाहर अगर हम नज़र डालते हैं तो बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, और ये बारिश आपको इस पूरे वीक चलती ही नज़र आएगी। यानी बारिश अभी रुकेगी नहीं। आज भी है बारिश, और इसके अलावा ट्यूसडे को लाइट रेन बताई गई है, और ट्यूसडे आफ्टरनून में जाते जाते ये 100% चांसेस ऑफ शावर हो जाएंगे। तो बस प्रोग्राम का आखिरी गीत आप लोगों के नाम, इसी के साथ हमें दीजिए यहीं पर इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात। जीतू राज आप सभी को कहता है गुड बाय, टेक केयर। एक लड़की भीगी भागी थी, सोती रातों में जागी थी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अमृता कुमार जी आपका भी स्वागत कर रहे हैं जाते जाते। खैर, जितने भी लोग हैं आप हमारे इस फेसबुक के हमारे इस लाइव प्रोग्राम को शेयर लाइक कीजिएगा। हमारे सभी व्यूअर्स को भी हम गुड बाय टेक केयर कहना चाहते हैं। आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सुनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में भागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।